राधे कृष्ण। छठा सूत्र, किंतु श्रुति में उपादान से विलक्षण वस्तु की उत्पत्ति का वर्णन भी देखा गया है, अतः ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानना अनुचित नहीं है। किंतु श्रुति में उपादान से विलक्षण वस्तु की उत्पत्ति का वर्णन भी देखा गया है, अतः ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानना अनुचित नहीं है। उपरोक्त सूत्र में उठाई गई शंका का यहाँ समाधान किया गया है कि जिस प्रकार मनुष्य के नख, लोम आदि विलक्षण वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार चेतन ब्रह्म से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है। चेतन से जड़ की उत्पत्ति संभव है। सातवां सूत्र, यदि कहो ऐसा मानने से असत्कार्यवाद अर्थात जिसकी सत्ता नहीं है ऐसी वस्तु की उत्पत्ति का प्रसंग उपस्थित होगा, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ असत शब्द प्रतिषेध मात्र का अर्थात सर्वथा अभाव का बोधक है। यदि कहो ऐसा मानने से असत्कार्यवाद अर्थात जिसकी सत्ता नहीं है ऐसी वस्तु की उत्पत्ति का प्रसंग उपस्थित होगा, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ असत शब्द प्रतिषेध मात्र का अर्थात सर्वथा अभाव का बोधक है। यहाँ फिर यह शंका उपस्थित की गई है कि असत जिसकी सत्ता ही नहीं है से सत की उत्पत्ति कैसे संभव है। इसका समाधान इस प्रकार किया गया है, असत का अर्थ अभाव नहीं है। सर्वशक्तिमान परब्रह्म में यह समस्त जड़ चेतनात्मक जगत शक्ति रूप में अप्रकट रूप से विद्यमान रहता है, उसी का संकल्प के कारण प्रकट होना माना गया है, इसलिए यह शंका उचित नहीं है। यह असत अप्रकट का बोधक है। आठवां सूत्र, ऐसा मानने पर प्रलय काल में ब्रह्म को उस संसार के जड़त्व और सुख दुख आदि धर्मों से युक्त मानने का प्रसंग उपस्थित होगा, इसलिए उपयुक्त मानना युक्ति संगत नहीं है। ऐसा मानने पर प्रलय काल में ब्रह्म को उस संसार के जड़त्व और सुख दुख आदि धर्मों से युक्त मानने का प्रसंग उपस्थित होगा, इसलिए उपयुक्त मानना उक्ति संगत नहीं है। फिर यहाँ शंका उपस्थित की गई है कि यदि प्रलय काल में यह संपूर्ण जगत ब्रह्म में विद्यमान रहता है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि उसमें जड़त्व एवं सुख दुख आदि धर्म विद्यमान है, जबकि ब्रह्म को निर्विकार, निर्गुण एवं सर्वथा शुद्ध बताया गया है। नौवां सूत्र, निसंदेह पूर्व सूत्र में बताए हुए दोष नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से दृष्टांत उपलब्ध होते हैं जिनके कारण में कार्य के विलीन हो जाने पर भी उसमें कार्य के धर्म नहीं रहने की बात सिद्ध होती है। निसंदेह पूर्व सूत्र में बताए हुए दोष नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से दृष्टांत उपलब्ध होते हैं जिनसे कारण में कार्य के विलय हो जाने पर उसमें कार्य के धर्म नहीं रहने की बात सिद्ध होती है। उपयुक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि कार्य के कारण में विलीन हो जाने पर उसके धर्म भी उसमें विलीन हो जाते हैं। जैसे आभूषण को गलाने पर स्वर्ण में आभूषण के धर्म नहीं रहते, घड़े के फूटने पर उस मिट्टी में घड़े के धर्म नहीं रहते, उसी प्रकार प्रलय काल में जगत के ब्रह्म में विलीन होने पर उसमें जगत के धर्म नहीं रहते। 10वां सूत्र, वादी के अपने पक्ष में उपयुक्त सभी दोष आते हैं, इसलिए भी प्रधान को जगत का कारण मानना ठीक नहीं है। वादी के अपने पक्ष में उपयुक्त सभी दोष आते हैं, इसलिए भी प्रधान को जगत का कारण मानना ठीक नहीं है। सांख्यवादी मानते हैं कि कार्य के कारण में विलीन होने पर कार्य के धर्म उसमें नहीं रहते, शब्द स्पर्श आदि कार्य के धर्मों का अभाव हो जाता है, अतः प्रधान को जगत का कारण मानना उचित नहीं है। छठा सूत्र, किंतु श्रुति में उपादान से विलक्षण वस्तु की उत्पत्ति का वर्णन भी देखा गया है, अतः ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानना अनुचित नहीं है। 7वां सूत्र, यदि कहो ऐसा मानने से असत्कार्यवाद अर्थात जिसकी सत्ता नहीं है
ऐसी वस्तु की उत्पत्ति का प्रसंग उपस्थित होगा तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ असत शब्द प्रतिषेध मात्र का अर्थात सर्वथा भाव का बोधक है। 8वां सूत्र, ऐसा मानने पर प्रलय काल में ब्रह्म को उस संसार के जड़त्व और सुख दुख आदि धर्मों से युक्त मानने का प्रसंग उपस्थित होगा, इसलिए उपयुक्त मान्यता युक्ति संगत नहीं है। 9वां सूत्र, निसंदेह पूर्व सूत्र में बताए हुए दोष नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से दृष्टांत उपलब्ध होते हैं जिनसे कारण में कार्य के विलय हो जाने पर उसमें कार्य के धर्म नहीं रहने की बात सिद्ध होती है। 10वां सूत्र, वादी के अपने पक्ष में उपयुक्त सभी दोष आते, इसलिए भी प्रधान को जगत का कारण मानना ठीक नहीं है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।